हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिराज नूर यूट्यूब चैनल द इंग्लिश एजुकेटर। आज हम ग्रेड 6 इंग्लिश पूर्वी यूनिट फर्स्ट चैप्टर थर्ड रामा टू द रेस्क्यू सीआरटी के सभी क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए फ्रॉम द स्टोरी, कहानी से। एंड और कंप्लीट द टेबल, और तालिका को यानी कि टेबल को पूरा करिए। कहानी से दिए गए निम्नलिखित वाक्यों का अध्ययन करो और तालिका को पूरा करो। वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। एक उदाहरण तुम्हारे लिए किया गया है। इस क्वेश्चन में आपको कहानी के कुछ वाक्य दिए गए हैं। सबसे पहले इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ना और नीचे दी गई तालिका में जो जानकारी पूछी गई है उसे भरना है। एक उदाहरण पहले से करके दिया गया है ताकि आपको समझ आ जाए कि बाकी तालिका किस प्रकार पूरी करनी है। उसी उदाहरण को देखकर शेष उत्तर भरें। फर्स्ट है आइड बेटर लिसन क्लोजली। ध्यान से सुनना चाहिए। आइड बेटर मीन्स हो गए बेहतर होगा। लिसन सुनो क्लोजली ध्यान से। यहाँ स्पीकर ये कह रहा है कि उसे ध्यान से सुनना चाहिए ताकि कोई महत्वपूर्ण बात न चूक जाए। क्लोजली का अर्थ है ध्यानपूर्वक। नेक्स्ट है व्हेन ही इज इन द हाउस आई कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम। जब वह घर में होगा तब मैं उसे धीरे से पुकारूंगा। स्पीकर योजना बना रहा है कि जब वह बच्चा घर में होगा तब वह उसे धीरे आवाज में पुकारेगा। सॉफ्टली का अर्थ है धीरे से या कम आवाज में। देन आई कॉल आउट वेरी लाउडली। फिर कहता है कि यदि धीरे से पुकारने पर बात न बने तो बाद में बहुत जोर से पुकारेगा। लाउडली का अर्थ होता है ऊंची आवाज में। स्टूडेंट, इन तीनों वाक्यों में क्लोजली, शॉर्टली, लाउडली, ये एडवर्ब है। एडवर्ब क्रिया है। ये बताते हैं कि कार्य कैसा किया जा रहा है। जिस क्लोजली का है ध्यान से, सॉफ्टली का है धीरे से, और लाउडली का जोर से। स्टूडेंट्स कहता है आइड बेटर लिसन क्लोजली। ये कहता है कि बेहतर होगा कि मैं ध्यान से सुनूं या मुझे ध्यान से सुनना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि कैसे सुनना चाहिए, ध्यानपूर्वक। क्लोजली का मीनिंग होता है ध्यानपूर्वक। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया हाउ डज ही लिसन। वह कैसे सुनना चाहिए, उसे कैसे सुनता है क्लोजली, यानी कि क्लोजली का मीनिंग क्या होता है, ध्यानपूर्वक। नेक्स्ट है व्हेन ही इज इन द हाउस। जब वह घर में होगा आई कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम। तब मैं उसे धीरे से पुकारूंगा। तब वह उसे धीरे से पुकारेगा, यानी कि कैसे पुकारेगा, हाउ डज शी कॉल आउट, किस तरीके से पुकारेगा, सॉफ्टली यानी कि धीरे से। सॉफ्टली का होता है मीनिंग धीरे से। नेक्स्ट है देन आई कॉल आउट वेरी लाउडली। वो कहता है फिर मैं उसे जोर से पुकारूंगा। यानी कि स्पीकर कहता है कि वो धीरे से पुकारने पर बात न बने तो बाद में बहुत जोर से पुकारेगा। लाउडली का मीनिंग होता है ऊंची आवाज में या जोर से। स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन पूछा गया हाउ डज शी कॉल आउट, वो कैसे पुकारता है। इसका मीनिंग होता है लाउडली यानी कि जोर से। स्टूडेंट, इन तीनों सेंटेंसेस में देखते हैं तो क्या है, क्लोजली है, सॉफ्टली है, लाउडली है, जिनके वर्ड हमने यहाँ लिख दिए गए हैं। अब यहाँ पर एक ग्रामर का पॉइंट है। जो ये क्लोजली, सॉफ्टली, लाउडली है, ये क्रिया विशेषण है। क्या है, एडवर्ब। ये बताते हैं कि कार्य कैसे किया जा रहा है, यानी कि ये कोई काम हो रहा है उसको किस तरीके से किया जा रहा है। जैसे हाउ डज शी लिसन। अब लिसन सुनने का काम किस तरीके से हुआ, क्लोजली यानी कि ध्यानपूर्वक। फिर कह रहा हाउ डज शी कॉल आउट, वो कैसे पुकारता है, सॉफ्टली यानी कि धीरे से। फिर कह रहा हाउ डज शी कॉल आउट, इस वाक्य के हिसाब से लाउडली यानी कि ऊंची आवाज में। क्लोजली का ध्यान से, सॉफ्टली धीरे से, लाउडली जोर से। याद रखें जो वर्ड क्रिया के बारे में यानी कि वर्ब के बारे में अधिक जानकारी देता है उसे एडवर्ब बोलते हैं। स्टूडेंट, ये ध्यान रखेगा, उसे एडवर्ब बोलते हैं। वर्ड डेट गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब। जो शब्द वर्ब के बारे में और ज्यादा जानकारी दे, सच एज जैसे हाउ, व्हेन, वियर एटसेट्रा आर कॉल्ड एडवर्ब। हम एडवर्ब की पहचान कैसे करते हैं, इनका क्वेश्चन हम कैसे पूछते हैं, हाउ से, व्हेन से और वियर से। तो हमें एडवर्ब मिल जाएगा, एडवर्ब की पहचान हो जाएगी। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। ये कह रहा है कि
नीचे दिए गए बॉक्स में उपयुक्त एडवर्ब चुनकर रिक्त स्थान भरिए। जो इस बॉक्स में ये एडवर्ब दी गई हैं, जो और इसके नीचे इनके ब्लैंक दिए गए हैं, इनको भरना है इन बॉक्स में से चुनकर। तो उपयुक्त भरना है, जो भी इनमें सूटेबल होगा वो भरेंगे। देन आगे कहता है देयर आर टू एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू डू नॉट नीड। ये कह रहा है कि इनमें दो शब्द अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा हैं जिनका प्रयोग नहीं करना है, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। पहले वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और फिर सोचिए कि काम किस प्रकार किया गया है, उसके अनुसार एडवर्ब चुनना है। स्टूडेंट इससे पहले हम देख लेते हैं इन वर्ड्स का मीनिंग होता है वार्मली का मतलब होता है गर्मजोशी से, ग्रेसफुली का मीनिंग होता है सुंदर से या शालीनता से, स्मूथली का मीनिंग होता है आसानी से यानी बिना रुकावट के, ब्यूटीफुली सुंदरता से, फनीली मजेदार ढंग से, क्विकली जल्दी या शीघ्रता से, हरिडली हरिडली होता है जल्दबाजी हड़बड़ी से। स्टूडेंट्स एक बार इनको हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ जो बॉक्स में क्रिया विशेषण दिए गए हैं जिनके अभी हमने मीनिंग बताए थे, इनको भरना है। तो सबसे पहले हम वाक्य को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद हमें उस हिसाब से इसको सोल्व करना है। ही सोल्व्ड द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। उसने गणित का प्रश्न हल किया। कैसे किया? क्विकली यानी कि जल्दी से हल किया। नेक्स्ट है द कार मूव्ड डैश अलोंग द हाईवे, यानी कि सुचारू रूप से चली। थर्ड है द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार। जो संगीतकार है उसने गिटार को बजाया। कैसे बजाया? ब्यूटीफुली यानी कि सुंदर ढंग से बजाया। संगीतकार ने गिटार बहुत सुंदर ढंग से बजाया। शोभा डांस्ड। शोभा ने कैसे डांस किया? ग्रेसफुली, मतलब शोभा ने बहुत सुंदर तरीके से संतुलित ढंग से नृत्य यानी कि डांस किया। रोहित लेफ्ट द हाउस। रोहित ने घर कैसे छोड़ा? हरिडली यानी कि जल्दीबाजी में। स्टूडेंट्स यहाँ पर दो वर्ड एक्स्ट्रा हैं, वार्मली और फनीली, जिनका प्रयोग नहीं किया गया है। वार्मली का मीनिंग होता है गर्मजोशी से या स्नेहपूर्वक, और फनीली होता है मजेदार ढंग से। ये ग्रेसफुली, स्मूथली, ब्यूटीफुली, क्विकली और हरिडली, ये पांचों का यूज किया गया है। यहाँ हमने हर वाक्य में क्रिया को देखकर एडवर्ब चुना है, मतलब कोई काम कैसे किया गया है। जैसे पहले में क्विकली किया गया है, मैथ की प्रॉब्लम सोल्व की गई है क्विकली यानी कि जल्दी से। और स्मूथली, कार कैसे चली? स्मूथली चली थी। गिटार कैसे बजाया? ब्यूटीफुली। और डांस किया ग्रेसफुली। और घर कैसे छोड़ा? हरिडली यानी कि जल्दीबाजी में। इस प्रकार एडवर्ब हमें बताते हैं कि कोई कार्य कैसे किया गया। अब यहाँ देखते हैं एडवर्ब्स आर वर्ड्स। जो एडवर्ब है क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं डेट गिव मोर इन्फॉर्मेशन, जो अतिरिक्त और ज्यादा जानकारी देते हैं अबाउट द वर्ब, वर्ब के बारे में। दे टेल अस, वे हमें बताते हैं हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन हैपन, कि वो कोई कार्य किस तरीके से हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। ये कह रहा है कि नीचे दिए गए बॉक्स में उपयुक्त यानी कि सूटेबल मतलब उपयुक्त, जो सही हो, एडवर्ब भरिए। कहाँ से? फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, जो नीचे ये बॉक्स दिया गया है इनमें से हमें उपयुक्त वर्ड भरना है यानी कि एडवर्ब भरना है। देयर आर टू एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू डू नॉट नीड। ये कह रहा है कि इनमें दो शब्द अतिरिक्त हैं जिनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि स्टूडेंट इस प्रश्न में हमें दिए गए एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, ये सभी एडवर्ब हैं जो इस बॉक्स में दिए गए हैं। इनमें से सही शब्द चुनकर और नीचे जो दिए गए खाली स्थान भरने, ब्लैंक भरने हैं यहाँ पर। और अब एक बार और मैं रिपीट कर देता, एडवर्ब क्या होता है? वह शब्द होता है जो बताता है कि कोई काम कैसे यानी कि हाउ, व्हेन यानी कि कब, और इन व्हाट मैनर और किस प्रकार से किया गया। जैसे ही रन्स क्विकली, वो कैसे दौड़ा? वो जल्दी दौड़ा। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, उसने कैसे गाया? सुंदर ढंग से गाया। इसलिए हर वाक्य में क्रिया एक्शन को ध्यान से पढ़कर ऐसा एडवर्ब चुनना है जो उसके अर्थ के अनुसार बिल्कुल सही बैठे। स्टूडेंट पहले हम वर्ड के सभी के मीनिंग देखते हैं। स्टूडेंट यहाँ देखिए, ऑनेस्टली का मीनिंग होता है ईमानदारी से। एंग्रीली मीन्स गुस्से में या क्रोधपूर्वक। ब्राइटली निमित चमकते हुए, उज्जवल रूप से। स्लोली धीरे धीरे। पीसफुली शांति से। स्वीटली मधुरता से या प्यार से। टायरलेसली यानी बिना थके या अथक रूप से। स्टूडेंट यहाँ इनके मीनिंग दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। स्टूडेंट इन प्रश्न में हमें दिए गए एडवर्ब में से सही चुनकर कहानी के खाली स्थान में भरने हैं। जो स्टोरी है यहाँ से यहाँ तक, इनमें जो ब्लैंक दिए गए हैं ये
इनमें हमें एडवर्ब भरने हैं इस बॉक्स से। इसमें 2 एक्स्ट्रा दिए गए हैं, उनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वंस अपॉन अ टाइम इन स्मॉल फॉरेस्ट एनिमल लिव्ड। वो एक जंगल में, एक छोटे जंगल में जानवर रहते थे। और अब यहाँ पूछा गया वो कैसे रहते थे स्टूडेंट्स। वो जब एक साथ रहते थे वो कैसे रहते थे? द वॉइस ओल्ड टोरटोइज मूड। वो कह रहा है जो बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ किस तरह चलता है, मूड वो कैसे चलता था, इस प्रकार यहाँ पर हम भरेंगे, देखते हैं। बट ऑलवेज वोन द रेस अगेंस्ट द प्राउड रेबिट। द एंड्स वर्कड गैदरिंग फूड फॉर द विंटर। जो चींटियां हैं वो सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करती थी। वो किस प्रकार करती थी, यहाँ बताया जाएगा वो किस प्रकार काम करती थी, किस प्रकार वो भोजन इकट्ठा करती थी। द काइंड हार्टेड लायन रूल्ड द जंगल गिविंग एवरीवन अ चांस टू स्पीक। वो कह रहा है कि दयालु शेर है जंगल पर किस प्रकार शासन करता था, जिससे सबको बोलने को मौका मिलता था। वो किस प्रकार करता था वो देखेंगे आगे। बर्ड सेइंग पक्षी गाते थे। डेज किस तरीके से गाते थे आगे बात करेंगे। मेकिंग एवरीवन इन द फॉरेस्ट हैप्पी, जिससे जंगल के सभी जानवर खुश हो जाते थे। स्टूडेंट्स यहाँ हम देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। एडवर्ब वे शब्द होता है, एडवर्ब वे शब्द होता है जो कोई काम कैसे हुआ, धीरे मीठे ढंग से, शांति से, किस तरीके से हुआ, ये उन चीजों के बारे में बताता है। ये कह रहा एनिमल लिव्ड। एनिमल कैसे रहते थे? पीसफुली, वो शांति से रहते थे। द वॉइस ओल्ड टोरटोइज मूड स्लोली। अब दो वॉइस ओल्ड टोरटोइज है वो कैसे चलता था? स्लोली, यानी कि धीरे चलता था। बट ऑलवेज वॉन द रेस अगेंस्ट द प्राउड रेबिट। लेकिन हमेशा घमंडी खरगोश से जीत जाता था। धीरे चलने के बाद भी वो घमंडी खरगोश से जीत जाता था। द एंट्स वर्कड। जो चींटियां हैं वो किस तरीके से काम करती थी? टायरलेसली, यानी कि बिना थके। चींटियां बिना थके भोजन इकट्ठा करती थी। गैदरिंग फूड फॉर द विंटर, सर्दियों के लिए बिना थके मतलब खाना इकट्ठा करती थी। द काइंड हार्टेड लॉइन। जो जो दयालु शेर है, रूल द जंगल, जंगल पर राज करता था। कैसे करता था? ऑनेस्टली, ईमानदारी से। गिविंग एवरीवन अ चांस टू स्पीक। दयालु शेर सबको बोलने का मौका देता था, इसलिए ईमानदारी निष्पक्षता से शासन करता था। द बर्ड सेइंग। जो पक्षी थे वो कैसे गाते थे? स्वीटली, यानी कि मधुर स्वर में गाते थे। मेकिंग एवरीवन इन द फॉरेस्ट हैप्पी। और सभी को खुश करते थे गाकर, अपने गाने से सभी को खुश करते थे। इसमें पहले में पीसफुली, दूसरे में स्लोली, तीसरे में टायरलेसली, चौथे में ऑनेस्टली और पांचवें में स्वीटली। स्टूडेंट्स इसमें जैसे पहला है पीसफुली हो गया हमारा, स्लोली हो गया, टायरलेसली हो गया, ऑनेस्टली हो गया एंड स्वीटली। हमारे बचे ब्राइटली और एंग्रीली। एंग्रीली गुस्से में, और एक दिया गया है ब्राइटली। ब्राइटली मतलब चमकदार ढंग से। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस हैं इनका अध्ययन कीजिए, यानी कि इनको पढ़िए। फ्रॉम द स्टोरी, जो कहानी से दिए गए सेंटेंसेस, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही विकल्प चुनिए। ये कह रहा है कहानी से दिए गए निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। वाक्य दिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़िए। है ये लाइन हमें इन्हें पढ़ने के बाद हमने इनके आंसर देने हैं। जैसे पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। ओ हम व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन। ये कह रहा है कि व्हाट अ हार्ड डे, कितना कठिन दिन। इट हैज बीन रहा, कह रहा है कि उफ आज का दिन कितना कठिन रहा। यहाँ पर बोलने वाला व्यक्ति यानी कि वो मेन है, थकान और परेशानी व्यक्त कर रहा है, इसलिए इस वाक्य में टायर्डनेस की भावना दिखाता है। तो स्टूडेंट ये पहला सेंटेंस जो हमने ये ऊपर पढ़ा था, इसमें एक्सप्रेस अ फीलिंग ऑफ, किस चीज़ की भावना को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है? टायर्डनेस की। इस सेंटेंस से पढ़ने से पता चलता है कि आज का दिन कितना कठिन रहा, इसका मतलब ये। नेक्स्ट है आह एट लास्ट, आखिरकार। देव स्टॉप्ड दियर चैटर, यानी कि उन्होंने बंद कर दी है। दियर चैटर अपनी बकबक, यानी कि आखिरकार उन्होंने अपनी बकबक बंद कर दी है। यहाँ व्यक्ति खुश है कि शोर या बातें बंद हो गई है, यानी कि यहाँ पर चोर खुश है। चोर जो चाह रहा था कि आपस में जो ये बातें हैं करना छोड़ दें ताकि वो चोरी कर सके, और तो इसलिए वो खुश हो जाता है कि चोर खुश हो जाते हैं, इसलिए इस वाक्य में रिलीफ की भावना व्यक्त करता है।
फीलिंग एक्सप्रेस करता हुआ करता है रिलीफ यानी कि राहत। नेक्स्ट है व्हाट शुड वी डू, इसका क्या है, हमें क्या करना चाहिए। सेंटेंस थर्ड के लिए हमें क्या करना चाहिए। एंड एंड फॉर आस्क, ये क्या करता है। व्हाट शुड वी डू, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है स्टूडेंट, इसको देख सकते हैं। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है सेंटेंस में। नेक्स्ट है व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, ये कि हमें अपने बच्चे का क्या नाम रखना चाहिए। ये भी क्वेश्चन सेंटेंस है क्योंकि इसमें उत्तर मांगा जा रहा है, क्योंकि इसमें भी यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये भी क्या है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें। पहले दो में फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है कि भाई वो थक चुका है या राहत महसूस कर रहा है, दूसरे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले में आएगा टायर्डनेस, दूसरे में आएगा रिलीफ, तीसरे में क्वेश्चन, और यहाँ चौथे में भी ये क्वेश्चन ही है। स्टूडेंट्स यहाँ दे सकते हैं टायर्डनेस, रिलीफ और क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। एंड और राइट वेदर दे आर एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये कह रहा है कि जो ये सेंटेंसेस हैं, ये चार सेंटेंस दिए गए हैं, इनको हमें पढ़ना है और पढ़कर हमने ये जांचना है कि ये कौन से हैं। पहला है वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज, वाह वे कितना बुद्धिमान आदमी है। नेक्स्ट है ओह हाउ बिग द होल इज, अरे ये गड्ढा कितना बड़ा है। डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स, क्या तुम्हें कॉमिक्स बुक पढ़ना पसंद है। व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी, तुम्हारी पसंदीदा कहानी कौन सी है। स्टूडेंट्स पहले हम इसको ब्लू बॉक्स को पढ़ते हैं। सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो वाक्य किसी प्रबल भावना को व्यक्त करते हैं, जो भावना को व्यक्त करते हैं, आर कोल्ड एक्सक्लेमेटरी, उनको क्या बुलाते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य बुलाते हैं, यानी कि एक्सक्लेमेटरी बुलाते हैं। ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं उनको। दे आर मार्क्ड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये कह रहा है कि इनके अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे ये वाला विस्मयादि बोधक सिंबल है, चिन्ह है। सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये कह रहा है जो वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। दे आर मार्क्ड बाय अ क्वेश्चन मार्क, ये इनके अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, जैसे इस तरीके से। स्टूडेंट्स इन सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं। पहला है वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज, वाह कितना बुद्धिमान आदमी है, कितना बुद्धिमान आदमी है। ओ हाउ बिग द होल इज, अरे वाह ये कितना बड़ा गड्ढा है। ये में भी आश्चर्य की बात हो रहा है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया है और ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया है। नेक्स्ट है डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक, क्या तुम्हें कॉमिक किताबें पढ़ना पसंद है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, तो ये इंटरोगेटिव है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट है व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी, तुम्हारी पसंदीदा कहानी कौन सी है। स्टूडेंट इसमें भी यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आएगा, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आया है, तो इसलिए स्टूडेंट्स पहले और दूसरे में एक्सक्लेमेशन मार्क आया है, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है दोनों, और इन दोनों के अंत में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क आए, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। स्टूडेंट्स यदि वाक्य में भावना आश्चर्य दिखाई दे तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं और उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यदि वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो तो वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और उसे कौन सा सेंटेंस कहते हैं, उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चों पंक्चुएशन मार्क हमारे वाक्यों को सही अर्थ देते हैं, यदि हम सही चिन्ह नहीं लगाते तो वाक्य का अर्थ बदल सकता है, इसलिए हमें ये पहचानना आना चाहिए कि वाक्य भावना व्यक्त कर रहा है या प्रश्न पूछ रहा है। लेट अस लिसन, आइए सुने। यू विल लिसन टू अ सिक्योरिटी गार्ड मेकिंग एन अनाउंसमेंट टू द पीपल इन द नेबरहुड, ये कह रहा है कि आप एक सुरक्षा गार्ड को मोहल्ले के लोगों के लिए घोषणा करते हुए सुनेंगे। एज यू लिसन, जैसे आप सुनोगे यानी सुनते समय, फिल इन द ब्लैंक्स विद ओनली वन वर्ड दैट यू हियर, ये कह रहा है कि सुनते समय जो शब्द आप सुने उसी एक शब्द से रिक्त स्थान भरना है, जो यहाँ पर ब्लैंक दिए गए हैं
ये फिल करना। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, उस ट्रांसक्रिप्शन को सुनेंगे। रेफर टू पेज 38 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। ये कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्ट के लिए पृष्ठ 38 देखें। स्टूडेंट्स, अब हम पेज 38 पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, लेट अस लिसन, चलो इसे सुनते हैं। यहाँ पर हम पेज नंबर 32 से आए हैं। रामा टू द रेस्क्यू, रामा मदद के लिए आए। अटेंशन ऑल, सभी ध्यान दें। यह एक घोषणा, अनाउंसमेंट की शुरुआत है। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह वाक्य बोला गया है, जैसे कि अटेंशन ऑल, सभी ध्यान दें। देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ रॉबरी इन आवर लोकेलिटी। ये कह रहा है कि हमारे इलाके में चोरी होने की खबरें मिली हैं। यहाँ लोगों को बताया जा रहा है कि आसपास चोरी की घटना हुई है, इसलिए सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर प्लीज, कृपया बी अलर्ट, कृपया सावधान रहिए। एंड लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, और सावधानी पूर्वक निर्देशों को सुनिए। ये कह रहा है कि कृपया सतर्क रहें और निर्देशों को ध्यान से सुनें। जब कोई खतरा हो तो हमें जागरूक रहना चाहिए और दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए। लॉक ऑल डोर्स एंड विंडोज एट नाइट, रात के समय में अपने सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। एंड एल्सो व्हेन यू लीव द हाउस, और जब तुम घर से बाहर जाए रात के समय, और जब तुम घर से बाहर जाओ तब अपने घर के डोर और विंडोज को लॉक करके रखें, खिड़कियां बंद कर लें। अपने घर की सुरक्षा के लिए दरवाजे और खिड़कियां हमेशा अच्छी तरह बंद रखनी चाहिए। नेक्स्ट है चिल्ड्रन, बच्चे, यू मस्ट इन्फॉर्म एनी सस्पिशियस एक्टिविटी टू अडल्ट इमीडिएटली। ये कह रहा है कि बच्चों, यदि कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत बड़ों को बताना चाहिए। यदि कोई अजनबी व्यक्ति या कोई असामान्य घटना दिखाई दे तो बच्चों को स्वयं कुछ नहीं करना चाहिए, बल्कि तुरंत माता पिता, शिक्षक या किसी बड़े व्यक्ति को बताना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर, अजनबियों से बात ना करें। और गेट एनीथिंग फ्रॉम देम, और डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर और गेट एनीथिंग फ्रॉम देम। ये कह रहा है कि अजनबियों से न तो बातें करें और न उनसे कोई वस्तु लें। बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण नियम है, अजनबियों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। रिपोर्ट एनीथिंग अनयूजुअल, ये कह रहा है किसी भी असामान्य बात की सूचना दें। यदि कोई ऐसी घटना दिखाई दे जो सामान्य नहीं लगे तो उसकी जानकारी तुरंत जिम्मेदार व्यक्ति को देनी चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखें दैट सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। हमें हर परिस्थिति में अपनी और दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। डायल 100 इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये कह रहा आपातकाल की यानी इमरजेंसी की स्थिति में 100 नंबर पर कॉल करें। यदि कोई गंभीर समस्या या खतरा हो तो पुलिस की सहायता के लिए 100 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। स्टूडेंट, ये एक सार्वजनिक घोषणा है, इसमें लोगों को चोरी की घटनाओं के बारे में सावधान किया जा रहा है। हमें सतर्क रहना चाहिए, घर को सुरक्षित रखना चाहिए, और किसी भी संदिग्ध गतिविधि यानी कि सस्पिशियस गतिविधि की जानकारी तुरंत बड़ों या पुलिस को देनी चाहिए। बच्चों को स्ट्रेंजर यानी अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए और उनसे कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। अब इस जो यहाँ पर ये अनाउंसमेंट है, इसका मुख्य संदेश क्या है? सेफ्टी फर्स्ट, अर्थात सुरक्षा सबसे पहले। अब हमेशा सतर्क रहें, सुरक्षा नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत बड़ों को दें। स्टूडेंट्स, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हैं। द सिक्योरिटी गार्ड अनाउंस डेट, जो सुरक्षा कर्मी है, जो गार्ड है, वो घोषणा करता है कि उस क्षेत्र में क्या हो रही है। तो इसको हम देखेंगे बाद में। जो उस क्षेत्र में घोषणा करता है कि उस क्षेत्र में क्या घटना हो रही है उस एरिया में। ही एडवाइज एवरीवन टू स्टे सेफ एंड द किड्स टू टेल द एज सुन एज दे फाइंड एनीथिंग। ये कह रहा है कि उसने सभी को सुरक्षित रहना और बच्चों को सलाह दी है कि यदि उन्हें कुछ असामान्य दिखाई दे तो वो तुरंत किसको बताएं। यहाँ पर वो फिल करेंगे हमने किसको बताना है बच्चों को। अगर वो कुछ असामान्य घटना या अनयूजुअल घटना देखते हैं तो किसको बताना चाहिए उनको। दे शुड नॉट फॉरगेट डेट, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए डेट की। यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है इज द मेन थिंग। ये कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, इसको हम आगे देखेंगे जब इसको सोल्व करेंगे। ही आस्क्ड देम टू कॉल व्हेन दे नीड इमीडिएट हेल्प, वो कह रहा है कि जब उन्हें कोई तुरंत किसी सहायता की आवश्यकता हो या हेल्प की आवश्यकता हो तो किस पर कॉल करें। स्टूडेंट्स, इसका हम देखते हैं सॉल्यूशन। स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे पहले ब्लैंक दिया गया है, इसमें घटना का नाम आएगा जिसके बारे में सुरक्षा गार्ड ने लोगों को चेतावनी दी। और यहाँ जो ब्लैंक नंबर 2 है, यहाँ पर
यहाँ पर उस व्यक्ति समूह का नाम आएगा या उस व्यक्ति का नाम आएगा। बच्चे किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना जैसे दे सकते हैं। ये कोई समूह भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट थर्ड ब्लैंक में क्या आएगा? वह शब्द आएगा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को दर्शाता है और यहाँ पर वह आएगा आपातकालीन नंबर आएगा जिस पर मदद के लिए कॉल किया जा सकता है। जो सुरक्षा गार्ड उसने किसके बारे में बताया? रॉबरी के बारे में बताया, यानी कि चोरी की घटनाओं के बारे में बताया। He advised everyone to stay safe and the kids to tell the adults as soon as they find anything different। जब वो कुछ असामान्य घटना, कोई ऐसी चीज पाए तो उन्हें किसको बताना चाहिए? तो उन्हें अडल्ट्स को यानी कि बड़ों को इसकी सूचना देनी चाहिए। बच्चों को निर्देश दिया गया है कि यदि कोई उन्हें असामान्य संदिग्ध घटना दिखाई दे तो वे तुरंत अडल्ट्स यानी बड़ों को इसकी सूचना दें। नेक्स्ट है दे शुड नॉट फॉरगेट दैट सेफ्टी इज द मेन थिंग। हमें अपनी और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। तो मेन इसमें क्या है कि सेफ्टी, तो हमें अपनी सेफ्टी के बारे में नहीं भूलना चाहिए। ही आस्क्ड देम टू कॉल, और वो उन्हें किस पर कॉल करने के लिए बोलता है? 100 नंबर पर कॉल करने के लिए बोलता है। अंत में सुरक्षा गार्ड ने बताया कि यदि कोई आपातकालीन स्थिति हो तो तुरंत मदद की आवश्यकता हो तो 100 नंबर पर कॉल करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो आप क्या करेंगे? तो अडल्ट्स को बताएंगे। अजनबियों से बात क्यों नहीं करनी चाहिए? बच्चों, हमने इसमें सीख मिली कि हमें सतर्क रहना चाहिए, सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत बड़ों या पुलिस को देनी चाहिए और सुरक्षा सबसे पहले है। लेट अस स्पीक, आइए बोलना सीखें। लिसन टू योर टीचर, प्रोनाउंस द कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिपीट आफ्टर योर टीचर। ये कह रहा है कि अपने शिक्षक द्वारा बोले गए संक्षिप्त रूपों को, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है? संक्षिप्त, को ध्यान से सुनिए और उनको उनके अपने टीचर के बाद दोहराइए। हम इस टेबल को देखते हैं स्टूडेंट्स। ये जो हमारा यहाँ पर पहला वर्ड है ये है आइल, और मेरे साथ दोहराइए आइल। इसको क्या पढ़ेंगे? आइल। इसको इट्स, इट्स यहाँ पर इनको लिखा गया, हिंदी में इनको उच्चारण लिखा गया है। दैट्स, दैट्स। व्हील, व्हील। ये डोंट, यहाँ पर इनका प्रोनाउंसिएशन लिखा गया आइम, आइम। देयर, देयर, देयर। और ये लिखा गया यू आर, यू आर। आइड, आइड। हीज, हीज। वोट्स, वोट्स। वी आर, वी आर। स्टूडेंट्स, आप इनको दोबारा से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो को रोककर इनकी प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इनको क्या पढ़ा जाता है। यहाँ देखिए, इनको मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। आइल, इट्स, दैट्स, व्हील, डोंट, आइम, देयर, यू आर, आइड, हीज, व्हाट्स, वी आर। स्टूडेंट्स, इसमें हम देख सकते हैं, एक चीज और देख सकते हैं स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर जो आइल है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आई विल। जो इट्स है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इट इज। दैट्स जो दिया गया है इसका मीनिंग होता है डेट इज। और फिर इसमें दिया गया है व्हील, व्हील के होता है वी विल। फिर दिया गया है डोंट, डोंट का होता है डू नॉट। आइम, आइम की फुल फॉर्म होती है आई एम। देयर, दे आर होता है इसका मीनिंग, फुल फॉर्म क्या होती है? दे आर। यू आर, इसकी फुल फॉर्म होती है यू आर। आइड, आइड की फुल फॉर्म क्या होती है? आई वुड। और आई हैड भी हो सकती है और आई वुड भी, ये सेंटेंस के रेफरेंस से देखने होते हैं स्टूडेंट। तो आई हैड और आई वुड के लिए सेम शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शन यही होता है। नेक्स्ट है हीज, इसका होता है ही इज। व्हाट्स, व्हाट्स की मीनिंग होता है, फुल फॉर्म होते हैं व्हाट इज, व्हाट इज। वेयर, वेयर का मीनिंग होता है वी आर। स्टूडेंट, रामा टू द रेस्क्यू के पर्सन आज यहीं तक। शेष पर्सनों पर चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए सिराज नूर द इंग्लिश एजुकेटर के साथ। थैंक यू वेरी मच।